सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है टॉयलेट को लेकर। क्या होता है ना, टॉयलेट हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है और इसमें से बैड स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो भाई बैड स्मेल नहीं आना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए और फंगस वगैरह नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से एक्सपायर हुई हुई दवाई हमारे पास तो रहती है, हम लोग क्या करते हैं एक्सपायर हो जाने के बाद में इसको टोटली फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है ये एक्सपायर हुई हुई दवाई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक प्लेट लूँगी, उसमें पानी डालूंगी। तो पानी थोड़ा सा गर्म डालें, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी जो है वो डाल सकते हैं। तो मैंने हल्का सा गर्म पानी डाली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये पानी में ही ये जो कैप्सूल या फिर गोली बोल सकते हैं उसको हम लोग डालेंगे। तो आप ये कैप्सूल है, आप चाहे तो गोली भी जो है वो डाल सकते हैं। कोई भी एक्सपायर हुई हुई दवाई को जो है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, पहले कैप्सूल डाल दी हूँ। उसके बाद में देखिए इस तरह से ये एक्सपायर हुई हुई दवाई थी मेरे पास में, तो ये वाला डाल दें। आप चाहे तो कोई भी दवाई जो है वो डाल सकते हैं। तो दवाई कम से कम 3 से 4 दवाई जो है वो डाल दें। तो मैंने कम से कम 3 दवाई जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये दवाइयों को ये चौथा दवाई है, मतलब 4 दवाई हम लोग जो है वो डाल दिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, दवाइयों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए पानी में। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से इनको आपस में मिक्स जो है वो कर ली हूँ। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करने, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो मैंने ये पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, यही पानी में बैड स्मेल ख़त्म होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शैम्पू को जो है वो डालेंगे। शैम्पू से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे कि अगर हम इसे टॉयलेट में डालेंगे तो इसकी बैड स्मेल जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। तो ये शैम्पू को डाल देना है। ये क्लिनिक प्लस शैम्पू है, आप चाहे तो कोई भी शैम्पू जो है वो डाल सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने शैम्पू को डाल दूँ। उसके बाद में क्या की हूँ, अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में ये जो रेमेडी है इसको मैं दूसरे एक डब्बा में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जग में वगैरह। देखिए इस तरह से, क्योंकि वो कटोरी मेरी खाने पीने की चीज़ें हैं और मुझे टॉयलेट में जाना है, इसलिए मैंने क्या की हूँ, दूसरे जो मग्घा है उसमें ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, टॉयलेट में इसको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट में जो है वो डाल देना है। तो मैंने क्या की हूँ, टॉयलेट में डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें ऐसे ही रहने दें कम से कम 1 से 2 घंटा। उसके बाद में आप पानी से इन्हें आप धोइए, तो आप देखोगे कि आपके जो टॉयलेट है उसमें से एक तो कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आ रहे हैं, बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और जो फंगस रहते हैं ना छोटे छोटे फंगस, तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो ये रेमेडी डालकर कम से कम 2 घंटा तो भी ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में 2 घंटे के बाद में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको थोड़ा सा स्मेल आ रही है दवाइयों की, तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं क्या की हूँ, 2 घंटा के बाद में ये इसमें जो है वो पानी देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी टॉयलेट है ना सिर्फ चमकी है, बल्कि इसमें से जितने भी बैड स्मेल फंगस वगैरह ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है टॉयलेट को चमकाने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन यही दवाइयों को लेकर। क्या होता है, इस तरह से दवाइयाँ हमारे पास में जो है ना वो रहती है, हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इस दवाई का जो है वो इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने ली हूँ एक प्लेट में पानी ली हूँ, पानी नॉर्मल है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्या होता है हमारी जो सिंक रहती है उसमें इस तरह से जो चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें या चावल वगैरह क्या होता है रह जाता है। तो इससे क्या होती है, मतलब हम कितने भी साफ़ करेंगे लेकिन थोड़ा मोड़ा रह ही जाता है। अगर वो ऐसे ही रहेंगे रात भर तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो वो बैड स्मेल नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये उपाय जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसमें से जितने भी चावल वगैरह है उसको निकाल लूँगी। तो ये वाइपर की सहायता से बहुत ही ईजिली निकल जाती है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये दवाई लेंगे। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो कोई भी गोली जो है वो ले सकते हैं। ये मेरे पास कैप्सूल है तो मैं एक कैप्सूल को जो है वो ले रही हूँ। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो क्या करें, एक छोटे से प्लेट में पानी डाल ले और उसमें दवाई को जो है वो डालें और अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर ले। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये कैप्सूल है तो ये बहुत जल्दी मतलब कि घुल जाती है पानी में, इसलिए ऐसे ही मैं जो है ना वो डाल रही हूँ। और ये जो कैप्सूल का ये है, इसको कहीं फेंकिएगा नहीं, इसको प्रॉपरली आप अपने डस्टबिन में डाल दीजिए, ताकि बच्चों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो हम लोग कैप्सूल डाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से घुल जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसमें ही डालेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो क्या होता है, जितने भी ऑयल वगैरह रहेंगे ना वो पूरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है, दवाई डालने की वजह से इसमें जो कॉकरोच वगैरह आते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो रात को एक काम ज़रूर करिए कि रात को
सोने से पहले आप क्या करें, थोड़ा सा दवाई वाले पानी को जो है वो सिंक में डाल दीजिए। तो आप देखोगे कि आपके घर में दूसरी बार कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि कॉकरोच को दवाई जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो अगर आपके घर में भी कॉकरोच ज़्यादा आते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से इनको आपस में धो ली हूँ, दवाई और डिटर्जेंट थी। उसके बाद में क्या करें, आप पानी से अच्छी तरह से धो ले। तो आप देखोगे कि आपके जो सिंक है वो ना सिर्फ चमकने लग गई है, बल्कि दोबारा आपके घर में कॉकरोच, मच्छर वगैरह सिंक में से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद में क्या करें, अच्छी तरह से धो लें और पानी ऐसे जमा नहीं रखना है, पानी को पूरी निकालना है। मतलब कि आप वाइपर की सहायता से इस तरह से पानी को जो है वो पूरी निकाल लें नीचे। तो इस तरह से आप अपने सिंक को रखोगे तो आपके जो सिंक है वो अच्छे भी रहेंगे, इसमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगी और जो कीड़े मकोड़े का टेंशन रहता है ना वो भी बिल्कुल नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये इस तरह से बैगन के भरता को लेकर। क्या होता है, इस तरह से बैगन के जो भरता रहती है, बैगन रहता है तो हम लोग ऐसे ही इसको क्या करते हैं, पकाते हैं और इनकी भरता वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से पकाओगे तो ये ना सिर्फ जल्दी पकेगी बल्कि इसकी छिलके भी जल्दी निकलेंगे और ये स्वादिष्ट भी बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा तेल डाल लेना है और तेल डालने के बाद में क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मतलब कि आपस में तेल के साथ में मिक्स कर लेना है। मतलब कि तेल को पूरे जो बैगन है उसमें लगा लेना है। तो मैंने तेल लगा ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही छोटे छोटे कट लगाना है, क्योंकि हमको इसमें लहसुन को जो है वो डाल देना है। तो कट लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी डाल रहे लहसुन तो क्या करें, कट ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बैगन है ना वो अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पकती है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी पकती है और फूटने का डर नहीं रहता, क्योंकि ये बैगन पूरी तरह से पैक रहती है। तो जैसे आप पकाओगे वैसे बैगन जो है वो फूट सकती है। इसलिए क्या करें, थोड़ा सा एक कट ज़रूर मार ले। अगर आप ज़्यादा नहीं कट मारना चाहते तो एक कट ज़रूर मार ले। उसके बाद में क्या करना है, मैंने कट मार ली हूँ और जहाँ जहाँ मैंने कट लगाई वहाँ क्या करूँगी, लहसुन जो है ना उसको डाल लूँगी। देखिए इस तरह से डालने से क्या होता है, लहसुन भी पक जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने लहसुन को जो है वो लगा ली हूँ। उसके बाद में एक छलनी रखना है गैस के ऊपर। उसके बाद में क्या करें, इनको अच्छी तरह से पका ले। तो बहुत ही आसानी से ये जो बैगन है वो पक भी जाती है और कहीं से भी कच्चा नहीं रहता और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और तेल डालने की वजह से इसके जो छिलके हैं, छिलके निकालना बहुत आसान हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं छिलके टोटली तेल लगाने की वजह से। तो ये छोटे छोटे तरीके रहते हैं जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी भी होगी और आपका समय भी बहुत बचेगा। तो मैंने क्या की हूँ, अच्छी तरह से इनको पका ली हूँ। देखिए, और आप देख रहे हैं मैं छिलके निकाल कर देख रही हूँ, बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं। और इन्हें कभी भी पानी में नहीं धोना चाहिए, मतलब कि उससे क्या होता है, इसका जो टेस्ट है वो चला जाता है। तो आप इन्हें ऐसे ही छिलके जो है निकाल के बैगन के भरता बनाएं। धन्यवाद।